हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 30 से लेकर 32 श्लोक तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने 31वें श्लोक में ये देखा था, सॉरी 29वें देखा था, महतत्वाद् विकुर्वाणाद् अहम तत्व व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय वैकारिकस्तेजश्च तामसश्चेत अहम त्रिधा। महतत्व के विकुर्वणात् अर्थात रूपांतरण से अहम तत्व विजायत, अहम तत्व विशेष रूप से प्रकट हुआ, जो कार्य कारण और कर्ता का आश्रय था, आत्मा मतलब आश्रय, और भूतेंद्रिय, क्योंकि भूतेंद्रिय मनोमया, पंच महाभूत, सारी इंद्रियां और मन, यह इससे सृष्टि होते हैं और ये 3 प्रकार में विभाजित हो जाता है। वैकारिक अर्थात वैकारिक मतलब सात्विक, तेजस मतलब राजसिक अहंकार और तामस मतलब तामसिक अहंकार। इस प्रकार से इस अहम को 3 भागों में विभाजन हो जाता है। अब उन 3 विभाजन को हम लोग एक एक करके सुनते हुए चलेंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। श्लोक दिख रहा है। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्वाद् विकुर्वाणात् मनो वैकारिकादभूत्। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। अहम तत्वाद् विकुर्वाणान् मनो वैकारिकादभूत्। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः। मिथ्या अहंकार सतगुण से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात मिथ्या अहंकार में जब सतोगुण का स्पर्श होता है, उसका रिएक्शन होता है, तो उससे मन प्रकट होता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत यानी तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। क्या मतलब है? देवता जितने जो इंद्रियों के नियामक देवता हैं, ये भूत पिशाच की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सब डेमिगॉड्स भी होते हैं, लेकिन ये वह देवता है जो सभी की इंद्रियों को नियमन करने वाले हैं। हमारी इंद्रियां देवताओं के द्वारा नियमित होती हैं, तो उन देवताओं की सृष्टि होती है सतोगुण से, भूत प्रेत पिशाचों की नहीं होती है सतोगुण से, सात्विक अहंकार से, अमित से। विकुर्वाणात् रूपांतर द्वारा, वैकारिकात् अहम तत्वात् सात्विक अहंकार के रूपांतरण द्वारा मनः उद्भूत, मन की उत्पत्ति हुई। ये देवा वैकारिकाश्च तथा सात्विक अहंकार से, वैकारिक अहंकार से के कार्यभूत देवता हुए। इन्हें इसीलिए वैकारिक कहा गया है। यही सात्विक हैं, मतलब सात्विक अहंकार के कार्यभूत हैं। कार्यभूत का मतलब होता है इफेक्ट। जैसे यहाँ ये जो लेक्चर है, ये मेरा इफेक्ट है, मैं कुछ इफेक्ट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम एक्शन, कार्य। भोजन बनाना एक गृहिणी का कार्य है, तो मतलब वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो कार्यभूत मतलब वह उसका इफेक्ट स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है? वह है सात्विक अहंकार के कार्य हैं। ये देवा वैकारिकश्च, जो देवता सात्विक अहंकार के कार्यभूत हैं, उनसे, यतः मतलब जिन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं से, ये सारे देवताओं को नहीं इंगित कर रहा है, वही देवता जो इंद्रियों को संयमित करते हैं, नियमित करते हैं, उन देवताओं के बारे में बोल रहे हैं कि वह वैकारिकास अर्थात सात्विक अहंकार से प्रकट हुए। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, स्मृति से बोल रहा हूँ, अग्नि हमारी वाणी को कंट्रोल करती है। अब भूल रहा हूँ क्या क्या नाम थे, एक पायु थे, वो मल द्वार को कंट्रोल करते हैं, यम कंट्रोल करते हैं, ऐसे करके अलग अलग देवताओं का हमने नाम सुना था। इंद्रियों के नियामक देवता, हमारे हाथ को इंद्र कंट्रोल करते हैं, बुद्धि को ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं, अहम तत्व को, अहंकार को, मिथ्या अहंकार को शिव जी कंट्रोल करते हैं। ऐसे अलग अलग देवता हैं। सरस्वती जी भी वाक को कंट्रोल करती हैं। ऐसे अलग अलग देवता है। अभी मेरे को एकदम से पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पे हम पहले दूसरे स्कंद में पढ़ चुके हैं। और ये करते क्या है?
ये करते हैं अर्थाभिव्यंजनम। व्यंजन का मतलब होता है प्रकाशन करना, और अर्थ का मतलब होता है इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियों के अर्थ यानी तन्मात्राओं को प्रकाशित करते हैं। कोई शब्द हुआ, बहरे ने सुना, तो यानी कि शब्द हुआ, यह हमें प्रकाशित किया जा रहा है। अगर इंद्रिय यानी कर्ण इंद्रियां के नियामक देवता कार्य ना करें तो कितना भी आवाज हो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, हमें यह प्रकाशित नहीं होगा कि यह शब्द हुआ, जो कि मेरे कर्ण इंद्रिय का अर्थ यानी विषय है। अगर हम सुन ही नहीं पाए तो हमारी कानों का कोई अर्थ है? कुछ समझ रहे ना अर्थ का? अर्थ का मतलब यहां पे हुआ विषय, इंद्रिय विषय। तो इंद्रिय विषय क्या है? शब्द किसका इंद्रिय विषय है? कान का। रूप आंखों का। अब कोई अंधा है तो उसके सामने चाहे आप कितना भी सुंदर रूप ले आइए, उसके लिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह इंद्रिय विषय उसके सामने प्रकाशित नहीं होता। कभी कभी आप देखेंगे कि आंखें सुंदर भी होती हैं फिर भी नहीं दिखती हैं। पहले हमारे ग्रुप में एक भक्त थे, उन बता रहे थे कि एक आंख देखती ही नहीं, दोनों आंखें सुंदर लग रही हैं, देखने में अच्छी लग रहे हैं, लेकिन एक आंख दिखती है, दूसरी आंख लेजी है। व्हाट डज दैट मीन लेजी? मतलब नहीं देखना आंखें खुली हैं लेकिन एक आंख से नहीं दिख रहा है। तो अब समझ गए ना कि दूसरी आंख का में देवता ने हड़ताल कर रखी है। दो देवता नहीं है, देवता तो एक ही लेंगे, इसको हम चालू नहीं करेंगे। तो उस इंद्रिय का अर्थ उसको व्यंजित अर्थात प्रकाशित नहीं हो रहा। ये सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, रस। ये बताइए कि जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, स्पेशली बुखार, तो कौन सी चीज़ खाने में अच्छी लगती है? कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो देवता वहाँ हड़ताल पे चले गए कि ना, अब नहीं मिलेगा वही चीज़। और अगल बगल वाले खूब खा रहे होते हैं। मुझे भी कोविड हुआ था तो बाद में ठीक तो हुआ था, पूर्णतः ठीक नहीं हुआ, तब जानते हैं उसमें स्वाद खराब हो जाता है और यू कैन स्मेल ऑल्सो। तो भोजन रखा गया तो भोजन में स्मेल का बहुत महत्व होता है, वो नहीं होगा तो टेस्ट नहीं आता। तो मैं देख रहा हूँ अगल बगल वाले सब किसी को देख ही नहीं रहे, अगल बगल वाले अगल बगल भी नहीं देख रहे, दनादन खाए जा रहे हैं और हमारा मन ही नहीं कर रहा खाने का। तब मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, कैसे टेस्ट आएगा, कुछ आएगा, लेकिन कुछ नहीं, अपने आप ठीक हो गए। तो अब कोई रुकावट नहीं हो रही है। तो उस समय वहां पे क्या प्रकाशित नहीं हो रहा था? मुझको रस नहीं प्रकाशित हो रहा था। इंद्रिय थी लेकिन रस नहीं प्रकाशित हो रहा था। उसी तरह से गंध, स्पर्श आदि भी। समझा गया? ये इंद्रियों के विषय प्रकाशित होते हैं। तो नहीं, देवताओं का कार्य क्या है? इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का कार्य है कि वह अर्थ को प्रकाशित करें। अर्थ मतलब इंद्रियों का जो अर्थ है वह प्रकाशित करें। तो अब आप समरी में क्या समझेंगे? श्लोक का अर्थ क्या है? सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता प्रकट होते हैं। बताइए कौन प्रकट होते हैं सात्विक अहंकार से? सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता। अच्छा, तो ये याद हो गई? ये बात याद हो गई? क्लियर? बस यही बात श्लोक पे बोल रहे, इजी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक श्लोक देख लीजिए। अहम तत्वाद विकुर्वाणात, अहम तत्व के विकुर्वण अर्थात रूपांतरित होने से मनः वैकारिकात अभूत, मन हुआ वैकारिक। वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि हुई। तो और वैकारिकाश्च ये देवता, ये देवता जो देवता हैं वह भी इंद्रियों के नामक देवता हैं, वह भी वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से ही आए हैं। यथा अर्थाभिव्यंजनम, जो अर्थों को, इंद्रिय के अर्थों को प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीधरी, सात्विक अहंकार में विकार होने पर उससे मन और शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता उत्पन्न हुए। इस तरह देवता में सात्विक अहंकार के कार्य हैं। क्लियर है? इजी है? तात्पर्य, मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतः क्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। यह थोड़ा समझ ली इस लाइन को। इस जगत में घटनाएं हो रही हैं, ये क्लियर है? हर समय कोई ना कोई घटना हो रही है। जैसे अभी हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो ये घटित हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अभी 7 बजे से घटित होना शुरू हुआ है। इस क्लास के बाद फिर कुछ और घटना होगी। दुर्घटना नहीं, दुर्घटना के अर्थ में नहीं, घटना मतलब होना, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो वह सब का स्रोत क्या है? मिथ्या अहंकार। क्लियर?
अब वो अलग अलग रूप से चाहिए। देखिए किसी भी घटना के लिए इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों के विषय चाहिए, उनके नियामक देवता चाहिए, वस्तुएं चाहिए, सब कुछ जो चाहिए वह सब मिथ्या अहंकार से प्रकट हो रहा है भौतिक जगत में। इसीलिए फिर सुन लें, शिवजी क्योंकि तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं और तमोगुण से अभी आप आगे सुनेंगे सारे जगत की वस्तुएं इकट्ठ आती हैं, इसलिए उनकी पूजा करने वालों को भौतिक वस्तुएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो कहेंगे अच्छा तो फिर उनकी पूजा करते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आत्मा को कोई भी भौतिक वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकती। भौतिक वस्तुएं मिल जाती हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे कि शांति मिल जाती है। नहीं तो शिव जी स्वयं राम राम क्यों करते हैं और लगातार भागवत कथा क्यों करते हैं? हमने सुना है उनके नाम है पंचानन, 5 मुख हैं। एक मुख से वो राम राम करते रहते हैं और एक मुख से कथा बोलते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। इस्कॉन डिवोटी की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब करूं कि क्लास में जाऊं एक मुख से जब करते रहो, एक मुख से क्लास सुनते रहो। इट्स नॉट इजी। 4 हाथ होते तो, हाथ तो खैर वो कितने भी प्रोड्यूस कर सकते, तो खाना भी बना सकते, सफाई भी कर सकते, सारा कुछ एक साथ कर सकते। ठीक है, ये चीज है। ये श्लोक हो गया फिनिश। इतना जल्दी हो गया? हाँ हो गया, समझ आ गया ना। सात्विक अहंकार से मन और देवताओं की सृष्टि होती है। अब तेजस मतलब राजसिक अहंकार से क्या होता है, मेरे पीछे बोलिए। तेजसानि इंद्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। तेजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्म मयानि च। इतना छोटा श्लोक ऐसा लग रहा है आधा बोला गया है। तेजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। तेजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्म मयानि च। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम हैं। अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। अन्वय देखिए, ज्ञान कर्म मयानि इंद्रियाणि च। ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां भी तेजसानी एवं रूपांतरण पश्चात तेजस अहंकार से ही संपूर्णतः उत्पन्न हुई हैं, ना कि सात्विक अहंकार से। यहाँ पे इवा नहीं है। इवा मतलब होता है लाइक, और एवा का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चित। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ग्लास नहीं है क्या? यस, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ज्ञान कर्ममय यानी कि जिनका स्वरूप ही ज्ञानमय है और कर्ममय है। तो ज्ञान इंद्रियों का स्वरूप क्या है? ज्ञानमय, वह ज्ञान देती रहती है। आपका कान करता ही क्या है? सुनता रहता है, कुछ और भी करता है। जीभ जब भी कार्य करती है, रसना की दृष्टि से बोल रहा हूं, वाणी की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। वाणी कर्मेंद्रिय है। जैसे अभी मैंने कहा प्रभु ग्लास ला सकते हैं, तो देखिए मैंने बोला और कुछ भक्त कार्य किया, तो वाणी में कर्म कराने की शक्ति है। क्या बार ये कैच कीजिए इस बात को। जीभ से जब हम बोल रहे होते हैं तो वह कर्मेंद्रिय कहलाती है, लेकिन जब हम उसे चख रहे होते हैं तो ज्ञानेंद्रिय कहलाती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करना है तो आपको चखना ज़्यादा चाहिए बोथ वेज। बट इज इट सिंकिंग? अब आप लोग कभी कभी यूट्यूब पे कह रहा था बोतल से पानी क्यों पीते हो, इसलिए मैं ग्लास मांग रहा था। भाई टॉलरेट कर लीजिएगा, ये मेरी बोतल है, इसी से पी रहा हूँ। अलग अलग कमेंट करते हैं, इसमें क्या दोष है पता नहीं। पूरी दुनिया बोतल से पानी पी रही है और कथा बोलने वाला अगर बोतल से पी ले तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मैंने अभी कौन सी इंद्रिय का उपयोग किया? जीभ की दृष्टि से रसना का उपयोग किया। रसना मीन्स चखा। तो जीभ जब चखती है तो वो ज्ञानेंद्रिय की तरह कार्य करती है, और मैं अभी क्या कर रहा हूं? कर्मेंद्रिय, यानी कि जब बोल रहा हूं तो वह कर्मेंद्रिय की तरह कार्य करती है, इसे वाक इंद्रिय कहते हैं। ये क्लियर हो रहा ना? ठीक है। तो ज्ञान कर्ममय मतलब ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को ही इकट्ठा करती रहती हैं और कर्म इंद्रियां कर्म ही करती रहती हैं। क्लियर हो गया? यानी कि कर्मेंद्रियां ज्ञान नहीं दे सकती, ज्ञानेंद्रियां कर्म नहीं कर सकती। रिसीवर और डूअर, इज इट ओके? ज्ञान रिसीव करने की शक्ति है। क्लियर हो रहा है? ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान रिसीव होता है, दिया नहीं जाता है, लिया जा रहा है। ज्ञान लिया जा रहा है। क्लियर? आप त्वचा से कुछ हवा या कुछ भी स्पर्श करते हो तो उसका अनुभव
कर रहे हो, ज्ञान अंदर आ रहा है, ठीक है ना, आंखों से अंदर आ रहा है, आंखों से आप बाहर नहीं कुछ उड़ेल रहे होते हैं, आंखों से अंदर आ रहा है, क्लियर, कान से अंदर जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है कान से। और कर्मेंद्रियों का भाव बाहर की तरफ, कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जो एक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये चीजें हैं। अब एक प्रश्न करेगा कि भाई सत्वात् संजायते ज्ञानम, भगवत गीता में तो लिखा है कि भाई सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो ज्ञानेंद्रियां तो सतोगुण से उत्पन्न होनी चाहिए ना। मान लो कोई शंका करे तो उसका परिहार करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पे एवं शब्द है कि नहीं, यह राजसिक ही है। क्या आप इस ऑब्जेक्शन को समझ पा रहे हैं? सतोगुण से व्यक्ति को ज्ञान की उत्पत्ति होती है कि भाई ज्ञान का मतलब मैं आत्मा हूं और देह से पृथक व्यक्ति हूं। तो यहाँ ज्ञानेंद्रियों को जो ज्ञानमय हैं उनको राजसिक अहंकार से क्यों कहते हो आप? तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आत्मा जो देह से पृथक है वह ज्ञान इंद्रिय जनित नहीं है, वह ज्ञान इंद्रियों से नहीं प्रकट होता है। अगर प्रकट हो रहा होता तो गीता की क्लास में आने से पहले क्या आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कभी नहीं किया? क्या भगवत गीता सुनने से पहले आपने कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन उससे तो यह ज्ञान नहीं प्रकट हुआ कि आप आत्मा हो। तो समझने का प्रयास कीजिए, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान तो इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन कौन सा? भोग भोगने का। इसमें कोई कठिनाई है? या समझने में तो कठिनाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति में आने के पहले तो जिंदगी भर यही किए हैं। पिक्चर देखने जाना है, टीवी देखना है, न्यूज़पेपर देखना है, देखना है, सुनना है। सारे ज्ञानेंद्रियों के जो इंस्पिरेशन था वो केवल भोग कहाँ है उसी के लिए था। इसमें कोई विरोध? हम लोग को पता भी नहीं रहता इस समय कि हम लोग भोग रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे क्लास मैंने दिया तो बोला, ये प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति कह रहे थे, ये क्या होता है? और एक भक्त इंग्लिश में वो जर्नलिज्म पे कुछ मतलब डिप्लोमा किए हैं, जो भी कुछ किए, वो जर्नलिस्ट है, वो कहे कि हम इंग्लिश में कभी शब्द सुने ही नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो जरूरत क्या है सुनने की? बुरा है क्या? तो सभ्यता में या जो भी असभ्यता में, मॉडर्न सभ्यता में इंद्रिय तृप्ति, ये सब शब्द की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा कितने लोगों ने सुना था हिंदी में ये शब्द? कृष्ण भावना में आने से पहले कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि इस कार्य को किए नहीं थे इंद्रिय तृप्ति को, और कह दीजिए कि आपने सुना था इसके बारे में कि ऐसे कुछ होता है। दिस इज सो प्रोफाउंड। तो इंद्रिय तृप्ति में ही ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया लगी हुई है। समझ रहे ना बात? तो ये इसीलिए इसको राजसिक अहंकार। क्यों? क्योंकि रजोगुण से तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा बढ़ती है, भोग की इच्छा बढ़ती है। और इसको अपने जीवन में आप देख लेना, हम सभी लोग देख लेंगे। इसको बताया गया है इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है। इंद्रियों के व्यापार मतलब इंद्रियों के एक्शन से ही लस्ट जागृत होती है, नहीं तो नहीं होती है। जो भी है हमारे हृदय में वो पहले की इंद्रियों के व्यापार के कारण हुआ, और उसी को पॉजिटिव में मिलेंगे तो इंद्रियों के व्यापार से प्रेम भी जागृत होता है। भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इस समय आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय हम लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो वह इंद्रियां निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रही हैं। हम भागवतम सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, तो ये इंद्रियां अभी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर कार्य कर रही हैं। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। आपको उसका अनुभव भी अलग होता है। सुबह से शाम तक आप कुछ सुन ही रहे थे, कुछ ना कुछ तो सुनते हैं, उसका और श्रीमद् भागवतम को सुनने का अलग प्रभाव होता है। जब करते हैं उसका अलग प्रभाव होता है। ये हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग जब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो माया शक्ति के आश्रय में होते हैं, लेकिन जैसे ही स्विच चेंज कर देते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो लग रहा है कि इंद्रियों से कार्य कर रहा है, लेकिन वस्तुतः अंतरंगा शक्ति के द्वारा कार्य करता है। जैसे एसी भी बिजली से चलता है और ब्लोअर भी, लेकिन ब्लोअर हीट देता है और एसी ठंडक देता है। तो वो एनर्जी भगवान की अलग अलग प्रकार से कार्य करी है। क्या प्रमाण है? महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि जो महात्मा जन हैं वे जानते हैं कि भगवान ही सभी चीज के स्रोत हैं और बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। और उसका आगे फिर भगवान ने बताया भजन का स्वरूप क्या है। सततं कीर्तयन्तु माम नमस्यन्त न सततं कीर्तयन्तु माम सततं कीर्तयन्तु माम नमस्तंश
दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, ऐसे करके श्लोक भी है। लेकिन इसके ये वाला श्लोक इसमें नहीं है, इसके आगे वाला श्लोक नहीं नहीं, इसके वाला महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हाँ, इसके बाद वाला ही श्लोक है। क्या भजन का स्वरूप है? तो कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तु माम, वह सतत मेरा ही कीर्तन करते हैं, मेरे गुणों को बोलते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, और दृढ़व्रत होकर के यत्न करते हैं, सुबह ही जब अपना पूरा करना है, इस प्रकार की भावना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकादशी करना है, ऐसे अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं। कुछ भक्त लोग सोचते हैं रोज वृंदावन की परिक्रमा करेंगे या इतना पुस्तक वितरण करेंगे या जो भी व्रत लेते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, मेरे को मुझको नमस्कार करते हैं भक्ति भावना से, जय हो कृष्ण, इस तरह से बोलते हैं। नित्य युक्ता उपासते, मुझसे नित्य संबंध में युक्त होने के लिए मेरा भजन करते हैं। तो ये सारे कार्य आपको शरीर से, मन से और वाणी से होते हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये है दैवी प्रकृति का आश्रम है। तो हम जब भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो यद्यपि इंद्रियां कार्य करते हुए दिख रही हैं, लेकिन इंद्रियां अंतरंगा शक्ति के आश्रम में कार्य कर रही है। इसलिए समझ लीजिए कि वहां पे आप उसको राजसिक नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एक्टिंग इन दैट कैपेसिटी। राजसिक कार्य जो होगा वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य होगा, ठीक है ना। यही भक्त लोग जो नहीं हैं वह भ्रमित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये लोग इतने उत्साह से किताब बेच रहे हैं। समझ रहे ना बात यहाँ। और जैसे कि एक और, जैसे मान लो भोजन बना रहे हैं भक्त, अरे ये तो पेटू हैं बहुत। एक व्यक्ति, जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तो एक व्यक्ति आया हमारे पास आश्रम ज्वाइन करने के लिए। लगा ठीक है आ जाओ भाई। अगले दिन वो प्रसाद के लिए गया तो देखा कि बहुत सारे भक्त लोग, बहुत तो नहीं, कुछ भक्त लोग गिरिराज बनाकर खा रहे हैं, मतलब चावल का बड़ा पर्वत बना लिया, उसमें पकौड़ा चावल ये सब खाना शुरू किया। तो कह रही ये आश्रम में रह के भी लोग विरक्त नहीं है। तो उनसे बोलो कि प्रसाद से भी विरक्त हो जाए फिर बचेगा क्या, बताइए। तो अब फिर वो आश्रम छोड़ दी, कहते यहाँ तो विरक्त नहीं है कोई। तो अब वो समझ नहीं पा रहे कि वो एक एक कौर से ही 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है, कितना पुण्य उसमें जा रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं यहाँ पे सब लोग पेटू हैं, वो प्रसाद दिव्य वस्तु है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान देना हो कि यद्यपि लग रहा है कि भक्त भी इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो उनके इंद्रिय कार्य अलग है, और उसको आप लोग जो भक्त हैं उस बात को समझ सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि ये ज्ञान कर्ममय इंद्रियां हैं, इस कारण से इनको तेजस राजसिक कहा गया है। इसीलिए प्रभुपाद का अनुवाद अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने क्या कहा, देखिए ध्यान से। दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान, जो सो कॉल्ड फिलॉसफी है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, वह भी रजोगुण के उत्पादन है। बहुत सारे दार्शनिक चिंतन होते हैं जिसमें भगवान, बस खाली भगवान नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है, और भगवान ही सब कुछ है वैसे। इज इट ओके? मैंने क्या कहा? भगवान सब कुछ है और उसमें सब कुछ होता है, लेकिन भगवान नहीं होते, मतलब कुछ नहीं होता, असार वस्तु है वो। तो ये सारे जो उपो हैं वह सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, जैसे डार्विन की थ्योरी या और उस प्रकार के चिंतन। वो बोला ही है कि मैं विश्वास करता हूं कि जब तक खूब स्पेकुलेशन नहीं किया जाए, मानसिक ऊहोपोह नहीं की जाए, खूब दिमाग के मन के घोड़े दौड़ाए ना जाए, बुद्धि के घोड़े दौड़ाए ना जाए, तब तक कोई थ्योरी आती नहीं है। और इसी प्रकार से खूब घोड़े दौड़ा करके क्या इन्फॉर्मेशन लाई, बंदर से इंसान आया, क्वाइट फार आउट। इंग्लिश में समझते हैं फार आउट का मतलब अविश्वसनीय बात बोली जा रही है, कुछ अविश्वसनीय बात। तो कुछ वो अपने मन से सोच ली और बोलना शुरू कर दिए। तो ये सब रजोगुण के कार्य हैं। या एक्सप्लोजन हुआ, सृष्टि हो गई। तो आप लोग तो सब अब बम फोड़ के ही रोटी बनती होगी घर में, है कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं ये सारा चिंतन, यद्यपि लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छी बुद्धि वाले हैं, लेकिन सब रजोगुण से उत्पन्न है। और बाकी जगत में जो काम कर रहे हैं, मतलब समझ ही रहे, इधर लोग यहाँ फैल रहे हैं वहाँ फैल रहे हैं, ये मकान वो मकान, एक मकान बना लिया उसमें पूरा नहीं रह पा रहा है, लेकिन दूसरा वाला भी चाहिए। उसमें कब रहेगा? शायद अगले जन्मों में, एज अ कॉकरोच और समथिंग, वी हैव नो आइडिया। लेकिन देखा गया कि 4 माला का बना लिया, उस 4 माले में भी रह नहीं रहे 4 आदमी, और उसके बगल में 4 माला और बना लिया, और उसके बाद और अन्य प्रॉपर्टी। तो ये सब रजोगुण है।
ये सब रजोगुण के कार्य है। अच्छा जोक था, कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि एक माले की बजाय एक माला पकड़ लेता कृष्ण की माला तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन माले पे माला बना रहा है लेकिन माला नहीं कर रहा है। यस। तेजसानी इंद्रियाणी एवं तेज राजसिक अहंकार से इंद्रियाणी एवं निश्चित ही इंद्रियां आती हैं क्योंकि ज्ञान कर्ममय होती हैं। अच्छा, इसमें एक समझ लेना होगा कि बुद्धि भी आती है। बुद्धि और इंद्रियां दोनों की सृष्टि राजसिक अहंकार से होती है। ठीक है। सारार्थ दर्शनी श्रीधरी, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां राजस अहंकार जन्य ही हैं। मूल के यानी श्लोक के एवं शब्द के द्वारा यह बतलाया गया है कि उनके सात्विक होने की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों शंका नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा लग सकता है कि ज्ञानेन्द्रियां तो ज्ञान प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, वो केवल इंद्रिय तृप्ति का ज्ञान दे रही हैं। इस बात को महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि देखिए, इस जगत में जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ ज्ञान तो स्वाभाविक हो जाता है, आहार, निद्रा, भय और समय आने पर मैथुन आदि का। लेकिन मैं कौन हूं और ये इंद्रियां दी किसने है, इस प्रकार का ज्ञान कभी नहीं दिया जाता है अनलेस हम भगवान के भक्तों की शरण में आए। बिल्कुल व्यक्ति सोचता है कि ये इंद्रियां तो मेरे लिए है, यह भी नहीं सोचता है कि ये इंद्रियां मेरे लिए। वो कहते हैं इंद्रियां मैं हूं, मेरा शरीर है, ये भी नहीं सोचते। मैं ये शरीर हूं, ये सोचते हैं हम लोग। इट्स वेरी डीप इग्नोरेंस। सारार्थ दर्शनी, इंद्रियां तेजस हैं अर्थात वे राजसिक अहंकार से उत्पन्न होती हैं, किंतु कोई ये आपत्ति कर सकता है कि ज्ञान इंद्रियां तो ज्ञान प्रदान करती हैं, अतः वह सतोगुण में स्थित है न कि रजोगुण में। अतः इसका प्रतिवाद करने के लिए एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि समस्त इंद्रियां निश्चित ही राजसिक अहंकार से उत्पन्न होती हैं। नोट, सामान्यतः ज्ञान इंद्रियां भोग भोगने के कार्य में ही लगी रहती हैं, तो उससे तो रजोगुण ही बढ़ता है और वह रजोगुण के ही कार्य हैं। ये नोट किसने दिया? ये मैंने दिया ताकि आप समझ जाएं। और लिखा होने से तो व्यक्ति थोड़ा अधिक समझ लेता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं भक्त, राजसिक अहंकार से बुद्धि यानी रजोगुणी बुद्धि और इंद्रियां भी ज्ञान कर्म इंद्रियां, सात्विक अहंकार से मन सतगुणी और इंद्रियों के नियामक देवता, राजसिक। हाँ ठीक है, भगवान ने ये कहा कि यह शत्रु रजोगुण उत्पन्न होता है और ये बुद्धि मन और इंद्रियों में इसका निवास स्थान है, लेकिन मन तो सतोगुणी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मन मूलतः सतोगुणी है, लेकिन जब वह काम से प्रभावित हो जाता है तब वह उसमें काम आ जाता है। ये बात है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि मन ही शत्रु है और मन ही मित्र है, और कोई शत्रु मित्र नहीं है। देखिए, एक भक्त से कल हम बात कर रहे थे और मैं उन पे मन ही मन हंस रहा था। उनकी बात को सुन करके कह रहे, प्रभु मैं तो एकदम शक्तिहीन हो गया हूं, मैं तो सामर्थ्य से रहित हो गया हूं। उन व्यक्ति के पास आज भी मुझसे अधिक पैसा है और वह रोज वृंदावन में रह रहे हैं, मतलब धाम में रह रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं मुझसे डबल। तुमने कहा शक्ति तो आपकी सब डबल ही डबल है हमसे, तो हम तो शक्तिहीन महसूस नहीं कर रहे। हम करते 16 मिनिमम, वो कर रहे 32 मिनिमम। और पैसा तो हम पैसा नहीं प्रकट करना चाहिए पब्लिक में कितना है। तब कठिनाई क्या है? मन की कठिनाई है। केवल वही नहीं, एक हमारे मित्र हैं, गुरु भाई हैं, उनकी पत्नी कह रही है वृंदावन में रही है, मेरे लिए कोई होप नहीं है। क्या? वो दीक्षित भी है, 20,000 कमा रहे हैं, पति खाने पीने के लिए सब व्यवस्था है, मेरे लिए कोई होप नहीं है। आई, तुम धाम में रह रही हो, बाकी लोग पता नहीं कब कौन से जन्म में धाम में रहेंगे, 20,000 रुपये में जी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने के लिए, तो तुम्हारे लिए और कौन सी होप चाहिए? अरे जहाँ जिस स्थान में कालिया को भगवान की भक्ति मिल गई उसी के पास में थोड़ा रह रहे हैं। पानी गांव वहीं पास पे है ना उधर। जिसने आपको अपना धाम दे दिया, जहां मरेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, वहां आप कह रहे होप नहीं है। ये है शास्त्र न सुनने का दुर्भाग्य। अब मैं थोड़ी बात बोल रहा हूं कि किस प्रकार से ये बात आ गई, प्रश्न किया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मन पे शुद्ध शास्त्रिक बुद्धि का नियमन होना चाहिए।
बहुत बहुत गहरी बात आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बुद्धि है मूलतः रजोगुणी, तो बुद्धि जो रजोगुणी है वह मन को डिस्टर्ब करेगी ही। वो बुद्धि प्लान करती रहेगी, ये बनाओ, ये खाओ, ये करो, वो करो, यहां जाओ। क्या ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हम लोग यही कर रहे थे। लेकिन जब बुद्धि को शास्त्र का वचन मिलता है, जब शास्त्र का शासन मिलता है, तो बुद्धि अलग तरह से कार्य करती है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है, अरे समय हो गया, गीता क्लास के लिए चलना है। तो ये बुद्धि निर्णय करने लगती है कि नहीं नहीं नहीं। आप लोग देखो, सुबह उठते हैं, कुछ लोग हो सकता है इतने उन्नत हो कि सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम तो डर के मारे उठते हैं कि नहीं फिर माला कब करेंगे। तो वहां बुद्धि में इतना प्यूरिफिकेशन तो आ गया है कि भाई माला कब होगी, माला कब होगी। हमें तो 16 माला का मकान बनाना है, 16 माले का मकान बनाना है, 16 कि नहीं, तो कैसे बनेगा, इसकी नींव कमजोर हो जाएगी। अग्रेड है ना, सब लोग कुछ भय से भी उठते हैं, अच्छा भी लगता है, कुछ भय से भी उठते हैं कि माला कैसे होगी। तो आप देखिए, ये मेरी भौतिक बुद्धि तो है नहीं। और दूसरा, जैसे अभी मैं इस श्लोक को समझ के आया हूं, तो वहां बुद्धि का उपयोग किया, क्या नहीं किया, कर रहा हूं, किया ही था। तो वो बुद्धि का उपयोग राजसिक बुद्धि वाली नहीं है, वो बुद्धि अलग प्रकार की है जो भगवान में लगती है, और वह भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। ए चलो भागवत पढ़ो, कल पढ़ाना नहीं तुमको, कौन प्रेरणा दे रहा है ये? ददामी बुद्धि योगम तम, इसको पढ़ा बेवकूफ, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, भगवान डांटते हैं, बेवकूफ पढ़ा इसको, तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, प्रचार कर। कृष्णा गिव्स दिस इंटेलिजेंस, कृष्णा गिव्स दिस इंटेलिजेंस। नहीं तो बुद्धि फिर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, उसका कोई लिमिट नहीं है, एंड दैट इज ओनली ब्रिंग अस सफरिंग। कृष्णा गिव्स दिस इंटेलिजेंस, आई होप इट इज शी इज गिविंग टू यू ऑल्सो। ए क्लास का समय हो गया, चलो 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 क्लास सुनना है। तो ये बुद्धि राजसिक बुद्धि नहीं है। राजसिक बुद्धि क्या होगी, कैसे बिजनेस फैलाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं। हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन आ जाएंगे। मान लीजिए कोई बिजनेस केवल इसलिए कर रहा है कि उस धन का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, तो फिर अलग बात है। जैसे एक भक्त है, अभी प्रचार कर रहे हैं, तो वह मुझे पूछे, प्रभु वो ऑडियो नहीं सही आ रहा है, रिकॉर्डिंग का क्या करना चाहिए? तो बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन उस बुद्धि में माया का अंश भी नहीं है। उस बुद्धि में केवल यही है कि हम कैसे भगवान के यश को ठीक ठीक प्रकार से प्रचार कर सकें। इज इट क्लियर? तो जो बुद्धि शास्त्र सप्लीकेटेड, अगर वर्ड कहें, विच इज सप्लीकेटेड बाय शास्त्र, दैट इज नॉट रजोगुणी, वो हो ही नहीं सकती। लेकिन जो शास्त्र से सुन नहीं रहा है, उसकी बुद्धि रजोगुणी ही होगी, और इसको तो आप लोग जगत में देख ही रहे हैं। ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य ना, ओपनिंग तो ऐसा लगता है जैसे फिल्म के एक वो होता है ना, ट्रेलर होता है, उस तरह से खोलते हैं प्रभुपाद, और इसलिए मैं इसको अलग तरह से पढ़ता भी हूं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मिथ्या अहंकार में केंद्र कौन है? मैं केंद्र में हूं, बस मैं ईश्वर हूं, मैं एंजॉयर हूं, फिनिश। भगवान कौन है? कोई नहीं है, मैं हूं। भगवान मतलब भोक्ता, भगवान मतलब ईश्वर, मतलब परम भोक्ता, परम ईश्वर, परम सुहृद। तो ये तो मैं ही हूं ना, मैं ही इंजॉयर हूं, मैं ही नियामक हूं, और मैं ही लोगों को परोपकार करने वाला हूं। भगवान कहाँ है? यही मिथ्या अहंकार का प्रभाव है। और असली अहंकार क्या है? भगवान है, मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं। सिंपल सी बात। अगर हम माया से भी गिरे ना, तो याद रखना चाहिए कि कृष्ण की है। कैच किया? माया गिरे हुए, माया जब परेशान करे और माया से व्यक्ति पराभूत हो जाए, गिर जाए, तब भी याद रखना कि ये तेरी नहीं है, मतलब मेरी नहीं है, ये कृष्ण की है। तो वहां भी स्मरण होगा, कृष्ण की माया से गिरे, कोई बात नहीं, कृष्ण की शरण में जा रहा है। इट्स नॉट मी, इट्स नॉट माई माया, इट इज कृष्णज माया। तो कृष्ण, आप इस माया को दूर कर सकते हैं। तो वहां भी कृष्ण, वो गिरना भी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ही हुई ना। मैं गिरने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन गिरे भी तो भी कृष्ण कॉन्शियस ही हुए ना। और पक्का बात है, जैसे बच्चा चल रहा होता है, गिरता है, तो उठाता कौन है? माई उठाती है। चलो उठो 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 बेटा, कोई बात, कोई नहीं, आ जाओ, फिर चलो। यानी कि पॉइंट इज दैट वी आर डीपली इन माया इफ वी थिंक दैट कृष्ण इज नॉट देयर। सबसे ज्यादा हम मिथ्यांकार में हैं जब हम यह स्वीकार ही ना करें भगवान है। जैसे कि पशु को कहां पता रहता कि भगवान है?
पूरी तरह मिथ्यांकार में अब्जॉर्ब है। तो उसी प्रकार से मनुष्य भी जो ये मान ही नहीं रहा है कि भगवान है, भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वह पूर्णतः मिथ्यांकार में, वह सोच रहा है कि मैं केंद्र में हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैं अपने अनुसार चलाऊंगा, या रिवर्स, ये मेरा पति है, इसको मैं बिल्कुल अपने हिसाब से चलाऊंगा, या इस तरह की भावना देखी जाती है। तो ये व्यक्ति मिथ्यांकार की बीमारी से प्रभावित है। बट एक विचार हमें यह रखना है कि जो व्यक्ति बीमार है हम उसके अनुसार चलेंगे या जो डॉक्टर है उसके अनुसार चलेंगे। मान लीजिए किसी को कोविड हो गया है तो अब उसके अनुसार चलेंगे कि डॉक्टर के अनुसार चलेंगे। और स्पेशली कभी कभी हम मरीज के अनुसार भी चल लेते हैं जो ठीक होना चाहता हो। सुनाई पड़ा? जो व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो वो अपना रिलेशन शेयर करता है, भाई मैं बीमार था, ये दवा मैंने खाई तो आप भी खाइए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो दवा खाना नहीं चाहता है और मानना भी नहीं चाहता है कि वो बीमार है, तो उसकी बात कौन सुनेगा? आप मेरे दृष्टांत समझ ही पा रहे होंगे। तो पहले ये देखिए कि क्या ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, एटलीस्ट क्या वह संघर्ष भी कर रहा है ईमानदारी से कृष्ण भावना के लिए। तो वह तो आपको बता सकता है कि अपने संघर्ष की बातें शेयर कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष ही नहीं कर रहा है, कोई भगवान की भक्ति में उसका कुछ झुकाव ही नहीं है, उसकी बात सुनने से क्या होगा? उसकी बात सुनने से ये होगा कि हम भी माया को सरेंडर बोल देंगे। सर्व धर्मान परित्यज्य मायाम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम माया त्वाम सर्व पुण्यभ्यो मोक्षश्यामि शुचा शुचा। समझ आया? सारी धर्मों को छोड़कर कि माया के शरण में जाओ, माया तुम्हारे सारे पुण्य को ध्वस्त कर देगी, शोक ही शोक करते रहना। फिर मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस बात को समझिए। देखिए, सुखी तो होना सबकी स्वरूपगत स्थिति है, क्योंकि हम लोग आनंदमय हैं। लेकिन प्रभुपाद ने समझाया क्या है, समझिए। स्वतंत्र रूप से सुखी होना यह गलत है। हम आइसक्रीम बनाएंगे माया में, हम भगवान के लिए आइसक्रीम बनाएंगे योग माया में। हम इडली बनाएंगे तो इडली जो है माया में, वो इडली नहीं, माया की इडली है। लेकिन वो कृष्ण के लिए बनाएंगे तो योग माया। बात आप लोग कई बार सुनते आए हैं, लेकिन दिस इज हाउ इट इज सिंपल। हम बोलेंगे, अपना प्रचार करेंगे, माताओं बहनों भाइयों ऐसा बोलते रहते ना, और फिर बकवास, एक के बाद एक बकवास। तो वह सब मिथ्या अहंकार के एक्सपेंशन है। लेकिन अगर आप भगवान का यश बोलने के लिए बैठते हैं, कहीं बात करते हैं, तो वह मिथ्या अहंकार नहीं है, वह सच्चा अहंकार कि मैं कृष्ण का तुच्छ सेवक हूं, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं और दूसरों के शुद्धिकरण के लिए मैं कृष्ण का यश बोलूंगा। क्लियर? सिंपल इक्वेशन है। अगर इसको समझ लें तो जीवन बड़ा सुखी होगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से हम सुखी हो ही नहीं सकते। जैसे हाथ इडली को लेके पकड़ा रहे कि इडली है, और देखता ही रहेगा, लेकिन उसका एक ड्रॉप भी अंश उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो स्वतंत्र रूप से सुखी होने की भावना ही हमारे दुखों की मूल है। प्लीज इस बात को समझिए, सुखी होने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सुखी होने का प्रयास करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि वहां कुछ मिलना ही नहीं है। और यही मिथ्यांकार कारण होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकतावाद में है और भगवान से स्वतंत्र रूप से सुखी होने का प्रयास कर रहा है, अज्ञान में। उसको नहीं पता है कि ऐसा कर रहा है, लेकिन कार्य वह भगवान से स्वतंत्र रूप से सुखी होने कर रहा है। तब भगवान ऐसा कर भी सकते हैं कि उसका कुछ दुख के प्रयासों को में हानि पहुंचा दें, दुख की प्राप्ति के प्रयासों में हानि पहुंचा दें, ताकि वह सुख का अन्वेषण करने में समर्थ हो जाए। एंड दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। कठिनाई यह है कि हम अपने अमंगल को मंगल मानते हैं। ठीक है? तो एक जो इस पूरे डिस्कशन से एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन वह कृष्ण के केंद्र में रखकर होना चाहिए। पूरी बात सुनना।
शॉर्ट मत बताना, अगर प्रभु ने शॉर्ट बनाया है, तो जो चाहो वो कर सकते हो, ना ना, उसके आगे भी है। 1 मिनट का शॉर्ट बनता है, आगे क्या है? लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखकर, पेंटर बनना चाहते हो, पेंटिंग कृष्ण के लिए करो, यू विल बी वेरी हैप्पी। और आप सत्यापित करेंगे इस बात को कि आप अगर भगवान के लिए भोजन, अगर क्या भगवान के लिए भोजन बनाते ही हैं, कितना उल्लासमय होता है वो। और हमारा तो अनुभव ये है कि उल्लास में होता है, नहीं भी बनाना होता है तब भी मैं बनाने में उत्साह होता है। मतलब इवन इफ आई एम नॉट ओब्लाइज टू मेक, ऑब्लिगेशन तो कभी होता ही नहीं, कितना आनंद होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या कोई जो भी हो, गाना हो, खाना बनाना हो, या बोलना हो, या कुछ भी जो कार्य आपको करना आता है वह भगवान के लिए करिए, देखिए कितना सुख मिलता है। एक सिंगर है, इनका तो शरीर छूट गया, उनका नाम है, क्या नाम था, जगजीत सिंह, यस, जगजीत सिंह बहुत प्रसिद्ध सिंगर रहे। तो उन्होंने एक बार इस्कॉन जुहू में जाकर हरे कृष्ण मंत्र गाया था, और उन्होंने कहा कि यह मुझे सबसे सुखमय परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया। आप मुझे तुरंत कर्मी मत लेबल कर दीजिएगा, ठीक है वो कर्मी सिंगर रहे होंगे, लेकिन उस समय वो जो गा रहे थे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे थे। वी कैन नॉट जस्ट लेबल एवरीवन एज कर्मी, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन इज सोल, आत्मा। तो उनकी भावना थी कि भगवान है, भगवान के लिए मैं गा रहा हूं, उनको बहुत सुख मिला। यही आत्मा का मूल स्वरूप है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी अपने अस्तित्व को इस्तेमाल करें। चलिए पढ़ते आगे। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति करता है, और दीर्घकाल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। इसको समझ, बहुत अच्छा तात्पर्य। देखिए प्रभुपाद ने क्या शुरुआत कैसे करी थी? मिथ्या अहंकार, फिर से पढ़ते हैं, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। तो अब व्यक्ति जब मिथ्या अहंकार से प्रभावित होता है तो वह इंद्रिय तृप्ति करता है भगवान से रहित होकर के। तो वहां वह स्वतंत्र रूप से भगवान बनने का प्रयास कर रहा है भोग करके, लेकिन भोग तो सुखमय है नहीं। तो अब उसको क्या मिलेगा? भोगों की कटुता का अनुभव होगा, संतुष्टि नहीं हो रही है, इसीलिए 4 माले का मकान, फिर 4 माले का मकान, उसके बाद बहुत सारे वो माचिस किस तरह के डब्बे इकट्ठे कर सकता है, बट इट डजंट सेटिस्फाई। आप लोग को इच्छा, हमने कभी देखा होगा, पहले हम लोग कभी कार्ड इकट्ठे करते थे, कुछ लोग पोस्ट स्टैम्प इकट्ठे करते हैं, इज इट नॉट? आप में से कुछ लोगों ने किया है ऐसा? शौक है आप लोग के? ये सब यहाँ पे संत थे पहले से, कभी नहीं किए। वी हैव आवर, ओके, कुछ भक्तों ने किया। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की माचिस भी इकट्ठे, माचिस के डब्बे इकट्ठे करते थे। तो क्या संतुष्टि मिलती? कंचे, कंचे खेले होंगे आप, शायद आपने कोई कंचे खेलते थे। आई मीन नन ऑफ दीज थिंग्स गिव एनी हैप्पीनेस। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि उसमें सुख नहीं है। यहां आप देख रहे हैं, यहां मतलब जगत में देखा जा रहा है, बिल्डिंग बना देते हैं फिर बिल्डिंग तोड़ देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग से। मतलब अमेरिका में ऐसा करते हैं स्पेशली कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि अगल बगल वाली बिल्डिंग नहीं डिस्टर्ब होगी, बीच वाली बिल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर से उसे बनाएंगे। बिल्डिंग खराब भी नहीं है, जब वो बनाए थे बहुत लंबे समय तक के लिए, लेकिन बोर हो गए, चलो फिर तोड़ो फिर से बनाओ। तो आप देख रहे हैं कि वो हताश हो रहे हैं। क्या मतलब है? आशा मीन्स होप। क्या होप थी? यह इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और हत आश मतलब आशा मर गई। समझ में आया? ना, नहीं। जब ऐसे कई जन्म जन्मांतर व्यक्ति करता रहता है, उसकी जिस सुख की वह होप कर रहा था वो सुख उसको मिला ही नहीं, क्योंकि वहां तो सुख था ही नहीं। तो अब ये वाला ईश्वर बनने का प्रयास क्या हो गया? प्रोजेक्ट क्या हुआ? फेल हो गया। तो अब दूसरा क्या कहता है? अंगूर खट्टे हैं, अरे जगत में सुख नहीं है। अब भैया जगत में खुद सुख नहीं, तुम समझो कि तुम ही भगवान हो। तो वही भगवान बनने का प्रयास तुम करते ही आए थे, बस सब दूसरी तरह से करता है। पहले जगत को भोगने का प्रयास करता है और फिर जगत को छोड़ने का प्रयास करता है। और ये दोनों ही ईश्वर बनने का ही प्रयास है, क्योंकि तुम छोड़ किसको रहे हो? आप लोग इस रूम को त्यागेंगे ना, बाहर जाके बोलेंगे हमने पूरे हॉस्पिस को त्याग दिया है। क्या ऐसा बोलने के बारे में सोच सकते हैं मन प्रभु? दिख तो रही है आप त्याग के चले जा रहे हैं। माता जी का नाम आयुषी माता जी। तो हॉस्पिस त्याग के जाएंगी ना भैया आप? तो बोले कहा क्या कर रही हो? हमने हॉस्पिस को त्याग दिया है। कभी आप ऐसा बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकते अमन प्रभु?
क्योंकि हमारा कभी था ही नहीं। तो जब हम, और या अगर यहाँ बैठे हो तो कहीं नहीं, इस हॉस्पिस का मालिक मैं ही हूँ, तो यह भी गलत है। ना हम मालिक हैं, जब मालिक ही नहीं तो त्यागने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो दोनों ही बातों में ईश्वरत्व का भाव है। ये सबको समझ में आ ही रहा होगा। पहले भोगने का भाव था, फिर त्यागने का भाव था। दोनों जगह आप जब सोच रहे हो कि मैंने त्यागा, मतलब आप सोच रहे थे कि वो आपका है। ताजमहल तो त्याग के आए होंगे आप लोग। ताजमहल हमारा कब था? जिसने बनाया वो भी तो त्याग के चला गया। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये हर भक्त को समझना चाहिए, हम सपनों को समझना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति कैन नॉट गिव अस एनी हैप्पीनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट गिव एनी हैप्पीनेस। ये बात बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। लाइन तो एक ही है, लेकिन उसको रिपीट करने के बाद धीरे धीरे समझ में आती है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस। तब प्रश्न है कि खाएं नहीं, नहीं, इंद्रियों जिस कार्य से इंद्रियों को सुख कृष्ण के संबंध में मिले वह करना है। भाई ये कथा सुनने में भी तो अच्छा लगता है, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मतलब वह भूल जाता है कि वह तो कृष्ण का सेवक है। वह इस प्रकार से भगवान में लीन होने का विचार क्यों करता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि पापा मैं बहुत दुखी हूं, मैं आप में लीन होना चाहता हूं। लीन होना चाहते हैं। मान लीजिए आप बीमार हुए और माता पिता के पास गए और बोले कि माँ पिता मैं बहुत दुख प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे अपने में लीन कर लीजिए। तो माता कहेंगी इसको क्या हो गया, इसको भेजो पागल खाने में, दिमाग खराब हो गया इसका। तो लीन क्यों? तुम्हारी जो बीमारी हो ठीक करवाते हैं, अस्पताल जाते लेके जाते हैं, लीन होने के विचार तो नहीं आता है। और आप लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। और अगर मान लीजिए इस्कॉन में नहीं आए होते तो अभी तक आप लीन होने का ही विचार कर रहे होते। भारत में तो लीन ही लीन चलता रहता है। हमें लीन करना है, लेकिन क्या लीन करना है? अपनी अन्य इच्छाओं को। भगवान की भक्ति के अलावा जो इच्छाएं हैं वो सब जीरो हो जानी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग भी शून्यवादी हैं, लेकिन अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषाओं को शून्य करना है, अपने को शून्य नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। इसका क्या मतलब है? बैठे बैठे सोचो मत कि भगवान कौन है। वैष्णवों के संग में आकर के भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से सुनिए। बस सिंपल। भगवान कौन है, क्या ब्रह्म है और क्या ब्रह्म नहीं है, ये गवेषणा, ये अन्वेषण करने की, रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। निर्विशेष ब्रह्म क्या है इस पर रिसर्च करना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सर्च डिवोटीज एंड हियर फ्रॉम देम, स्टॉप द रिसर्च। क्लियर? ठीक है। कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, बस सीधी बात। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। सिंपल। जिसकी इंद्रियों की रेंज ही नहीं है भगवान को पकड़ने की, तो भगवान अपने आप से पकड़ में आएंगे ही नहीं। है कि नहीं? परब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। तब आप प्रश्न होगा कि प्रभु जी कि आप 12 महाजन हैं? नहीं, हम दुर्जन हैं। मुझे पता है कि मैं दुर्जन हूं, लेकिन महाजनों के पथ पे चल रहे हैं। महाजन जो बोल रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं, आप लोग तो बड़ा स्पष्ट है कि मैं कर क्या रहा हूं। प्रभुपाद महाजन है और उनकी बात को आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए कोई दुर्जन है और कहे हिमालय उत्तर में है, तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं है? स्वीकार करेंगे कि है? मैं दुर्जन भी हूं, मैं मान रहा हूं, लेकिन हम प्रभुपाद की बात को, परंपरा की बात को समझा रहे हैं, तो स्वीकार कर लीजिए, क्या कठिनाई है? उससे मैं भी पवित्र हो रहा हूं और आप भी पवित्र हो रहे हैं। हिमालय नॉर्थ में है ना। मान लो जेल में कहीं चले जाएं और जेल के सारे कैदियों से पूछो हिमालय कहाँ है, तो कह रहा हिमालय तो नॉर्थ में है। जब हम जेल के बाहर थे जानते थे, तो क्या वो गलत बोल रहा है? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से अपने लेक्चर में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इम्परफेक्ट नहीं हूं, मैं इम्परफेक्ट ही हूं।
लेकिन हमारा परफेक्शन ये है कि जो परफेक्ट है उसकी बात को हम परफेक्टली रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, बस। बाकी हम नहीं जानते। जैसे ही आप कहोगे कि प्रभु जी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं कुछ ख्याल नहीं प्रस्तुत कर सकता। दैट इज आवर परफेक्शन। लकीर के फकीर, समझते हैं इसका मतलब? जस्ट स्टिक टू द लाइन ऑफ व्हाट द परंपरा इज टेलिंग। ये हमेशा हम कह सकते हैं कि भाई इतनी बात हमको समझ में आ रही, क्योंकि ऐसा बोला गया, यथाधीतम यथामति, ऐसा मैंने, जैसा मैंने पढ़ा है और जैसा मैंने समझा है। क्योंकि जो मैंने पढ़ा है जरूरी नहीं कि मैं समझ ही पाया हूं, लेकिन जितना समझ पाया उतना बोल रहा हूं। लेकिन एक मूल बात क्या है? मूल बात यह है, तीन चीजों को पकड़िए। जीवात्मा, हम जीवात्मा हैं, कृष्ण हमारे सनातन स्वामी हैं, और हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से सेवक का है नित्य रूप से। इस सिद्धांत को हिलाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत तो सबको समझ में आ रहा है। तो आपका जो उद्देश्य है बोलने का, वो ये है कि हम भगवान के यश को बोल रहे हैं, अपने को बात नहीं रखना चाहते, अपने को केंद्र में नहीं रखना चाहते। ये बात, जैसे मैं पूछूं 1+1 क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 2। आप क्या बताएंगे? 2। आप क्या बताएंगे? 2। तो आप लोग कोई विशेष नहीं हुए ना? नहीं हुए। हम सभी की विशेषता यह है कि हम सत्य बोल रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं 2.1 भी हो सकता है। अब वो पूरा जिंदगी प्रमाणित करने पे लगेगा कि 1+1 = 2.1, लेकिन उसको ये एक बात नहीं समझ में आएगी, 1+1 = 2। आप कहेंगे ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी बात का प्रचार कलयुग में हो रहा है। भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के अलावा वह किसी को भी भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है कि नहीं? और ये सब मिथ्यांकार का प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लंघ है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई। क्या है श्लोक? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान कहते हैं वहां पे, देवी एष गुणमयी, एष यह देवी, यह माया, मम माया, ये मेरी माया है। मेरी क्यों? क्योंकि कभी कभी सोच सकता है कि मेरी मतलब मैं मेरी, ऐसी भी व्याख्या लोग करते हैं। देखो, बोल रहे मम मतलब आप क्या कहेंगे? मेरी, तो मैं कहूंगा मेरी, तो ये हम सब की माया है। लेकिन ये रॉन्ग है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये माया उनकी है, और इसी कारण से वह उनके अनुसार चलती है। इच्छानुरूपमपि अस्य च चेष्टते सा। उनकी चेष्टा, माया की चेष्टा भगवान की इच्छा के अनुरूप होती है। तो अब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, तो भगवान की इच्छा क्या है? बताइए, माइक पे बताइए। भगवान आपसे क्या चाहते हैं? भगवत गीता के अनुसार आपसे क्या चाहते हैं? जो वो बोल रहे हैं वो हम करें। सर्व से क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य, और धीरे बोले ताकि कोई ना सुन पाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाँ, तो क्या अर्थ है इसका? सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। ये किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा। अगर आप भगवान की शरण में जा रही हैं, तो आप भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? जी। तो क्या माया भगवान की इच्छा के विपरीत चल पाएगी? समझ में आया? अब समझ में आ गया कि यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो ये तो भगवान की इच्छा है भाई, ये तो भगवान की इच्छा है। आपकी सहायता क्यों नहीं करेंगे? और थोड़ा बहुत माया परेशान करती है, वो सब हो सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ उसमें प्रतिष्ठा का इशू है। अभी बताता हूँ उसका क्या बात है, लेकिन मैं समझाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो। लेकिन हम सिंपल बात बता रहे हैं कि हम जगत में बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, और वो कार्य का उद्देश्य क्या है? भगवान के विद्रोह में चलना। तो माया कहती है, अच्छा तुम स्वामी के विद्रोह में चलते, चलो आओ जरा। वैसे तो देखिए, स्त्रियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो स्त्री कह रही आओ झगड़ा करो, आओ मैं तुमको देती हूँ, ये ले त्रिशूल से, त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये ले, तू लड़ेगा मुझसे, आजा अभी बताती हूँ तेरे को। लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरण में जाते हैं, ये समझ लेना चाहिए कि माया से शक्ति लड़ने का हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। हे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, अर्थात भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं ना। जैसा भगवान चाहते हैं वैसे चल रहे हैं ना। तो लड़खड़ा सकते हो, लेकिन रुक नहीं सकते, क्योंकि माया दुर्लंघ है, कठिन है। लेकिन वहां प्रभुपाद कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, वो बड़ी आसानी से माया को पार कर जाता है।
ये क्लास में बैठने में क्या कठिनाई आ रही है? इस समय कौन सी माया के विचार मन में है? जस्ट सो इजी। प्रसाद खाने में किसी को दिक्कत? आज तक तो कोई नहीं पूछा मुझको, प्रभु जी प्रसाद खाने में प्रभु जी कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है क्या प्रसाद खाने का? प्रसाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप विचार करें तो बोलना सबसे आसान कार्य है ना? तो जप करना तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मैंने सुबह बोला कि भाई बीमार हो तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाने चाहिए और वह कार्य में सबसे कम शक्ति लगनी चाहिए तो करने चाहिए, है ना? कोई विरोध? आदमी बीमार होता है तो उन्हीं उन्हीं कार्यों को करता है जो सबसे महत्वपूर्ण हो और जिसमें थोड़ी एनर्जी से काम बन जाए। समझ गए आप क्या कहना चाहता हूं? तो बीमार होने पे भी व्यक्ति बोल ही लेता है थोड़ा बहुत। क्या बोलता है? मैं बीमार हूं। बोलता है ना, कैसे हो? बुखार है, तो इतना तो बोलता है ना। तो बुखार है की जगह हरे कृष्णा नहीं बोल सकता है? अरे भाई 16 माला मालूम ना कर पा रहे हो तो 2 माला 4 माला कुछ तो करना चाहिए ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लाभ देने वाला है और सबसे कम एनर्जी लगती है। ट्राई करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आपको लगता है ये मुश्किल है तो डिप्स लगाना शुरू कर लीजिए। डिप्स समझते हैं? डिप्स ये तो एक भी करने में हालत खराब होगी बहुत से लोगों की। एक भी नहीं कर करेंगे और उसको लोग किए जा रहे हैं घंटों घंटों से, कोई फायदा नहीं हो रहा है। प्लीज ट्राई टू हियर दिस, बिकॉज अगर भाई मैं अहंकार से नहीं बोल रहा, भगवान जी मेरी परीक्षा मत लेना, लेकिन जो व्यक्ति कल सुबह नहीं उठा उसको इस क्लास की इतनी बात भी समझ में नहीं आई। अगर कोई व्यक्ति क्लास सुनने के बाद सुबह नहीं उठ पा रहा है, उठ पा नहीं रहा है, वो उठना चाहता नहीं है, ये बोलो। क्योंकि अगर सुबह बोल दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए मिलेंगे तो रात भर नहीं सोएंगे। और 1 करोड़ किसको मिलता है? वो 30-20 हजार रुपए के लिए कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं ना। कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हो 8 घंटा और यहां कृष्ण को कॉल नहीं कर सकते 2 घंटा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सुन रहे हैं कम से कम वो अपटाइट रहे। अपटाइट समझते हैं? नहीं, उठना है, जब करना है, उठ करना है। ये क्या बोलते हैं? ये हम दिखाएंगे सुबह उठ करके। हाँ, तो यही तो हम चाह रहे हैं। किसी तरह चाबी भरना है, कोचना है, कैसे भी कर, किसी तरह से कि सुबह उठे और जब करे। जो लोग कर रहे हैं वो करते रहें और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको कोचें। या तो क्लास में आओ सुनो और नहीं तो बस सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं। कम से कम यह तो नहीं होना चाहिए कि क्लास में बताए क्यों नहीं सुबह उठना होता है कि नहीं? इसलिए हर क्लास में बता रहा हूँ, कोई भी क्लास सुन ले कम से कम उसको ये मालूम होना चाहिए कि सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है और जाप करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, बिकॉज निश्चित रूप से माया को पार कर देता है भगवान का नाम। पता भी नहीं चलता भक्तों की कब संसार गायब हो गया है हृदय से, पता भी नहीं चलता है। बस बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ये दुर्लंघ क्यों है? माया इतना परेशान फिर भी क्यों करती है? जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाने चाहता प्रयास तो करती, क्यों? कोई जेलर हो, उसके अंडर में मान लो 5000 कैदी हैं, तो उसका एक प्रसिद्धि है ना कि इस जेल से कोई भाग नहीं पाया। बॉडी से तो अब अपनी प्रसिद्धि को बचाने के लिए भी तो जेल में ट्रैप लगाएगा ना कि कोई ना भागे यहाँ से, नहीं तो उसकी बदनामी होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि माया तो बदनाम है ही, एक दिन वैसे भी बदनाम है, लेकिन दूसरी बात यह कि जिन्होंने भगवान की शरण ली है वो इस जेल से भागे ही हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि माया का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि कोई भागा ही नहीं हो। भागे हैं, लेकिन वही लोग भागे हैं जो भगवान की शरण लिए। और अद्भुत बात यह है, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के एक वक्तव्य सुना, कहते हैं कि हम लोग अद्भुत कैदी हैं, खुद भाग रहे हैं और फिर हल्ला कर रहे हैं कि भागो भागो भागो। कि नहीं? इस जगत में कोई जेल से भागेगा तो चुपचाप भागेगा, है ना? लेकिन भक्तों का अलग हिसाब किताब है। माइक ले लेकर के बोलते हैं भैया माया से भागो, माया से भागने का, बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हल्ला करेंगे उतना माया से और बाहर निकल जाएंगे। बल्कि आप देखेंगे कि कभी कभी गंडे आकर के घर में घुस जाते, बोलते चुप, आवाज ना निकले, कौन दबा दूंगा। तो माया ऐसा कह सकती है कि भाई हरे कृष्णा मत बोलना, हरे कृष्णा मत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे एक शिक्षा गुरु है, उनका नाम है कृष्णा, वो अभी 2 साल के हैं। शिक्षा गुरु 2 साल के, कैसे?
उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने शिक्षा दी नहीं, मैंने शिक्षा ग्रहण कर ली। उनकी माँ कभी दूर होती है, परेशान होती, तो हमारे घर के सामने से इतने जोर से चीखता है वो कि हमें घर तक सुनाई पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ रहा है? गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो उसी प्रकार से जितना कोई माया कहे तुम लस्टी हो, तुम ये हो, तुम व्हाटएवर, पतित हो, हाँ तो पतित तो है, तभी तो बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पीड़ित होता है वो अस्पताल में ज्यादा हल्ला करता है, हाय 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 मर गए, हाय हाय। तो इसी तरह से हम लोग ज्यादा पतित हैं, और हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो ये क्यों बोल रहा हूं, हम तामस अहंकार पे कल जाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र का प्रकट प्रभाव है इस मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त होना। एंड यू विल सी दैट इन योर लाइफ, इन दिस वेरी लाइफ। एक बात और कह के रुकूंगा। प्रभुपाद कहते हैं, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना शक्ति स्थानांतरित कर रहे हैं अपने हृदय में जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं और हरे कृष्ण सुनते हैं। और वो क्या पावर है? जिस मिथ्यांकार को अनंत सृष्टियां भी नष्ट नहीं कर पाई, अनादिकाल से वो लोग पड़े हुए हैं, वह इस नाम से नष्ट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? शूट टू किल। कमांडोज को बोलते हैं ना, ऐसे फर्जी में नहीं गोली चलाते रहिए ऐसे करके, शूट वन बुलेट वन, क्या कहते हैं, एक गोली एक निशाना। एनएसजी कमांडोज को बोला जाता है एक गोली एक निशाना। हमको तो जब में वह रोज ऐसे प्रेरित करती है, एक गोली एक निशाना। और मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती, तो कहते हैं कि वो पूरा दिन उनको थकाते, हम लोग से बिल्कुल विपरीत, इधर दौड़ाएंगे, फिर एंड में एम लगवाते हैं, और काफ़ी दूर होता है, और वो कैंडल लाइट में उनको लगाते हैं, और उसमें नहीं लगता है तो -20 होता है, लेकिन कह रहे हैं कि माइनस मतलब नंबर कट जाते हैं। और फिर कहते हैं कि रोज ऐसा करते हैं और 2.5 साल के बाद +20 ही होता है। मतलब इतने अभ्यस्त हो जाते हैं। वही इंसान ही होता है, कोई ऐसा नहीं कि देवता जाकर के कमांडो बन जा रहा है, वही इंसान होता है, इतना अभ्यस्त हो जाता है कि सारा कुछ करने के बाद उसके निशाने सही जाते हैं। और हम लोग का इतना भाग्य है कि खूब सवा करके सुबह निशाना लगाना है, फिर भी सो जाते हैं, है ना? क्योंकि वो व्यक्ति, वो बंदा, हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। फाइटिंग वाली काम हमको बड़ा अच्छा लगता है, वॉरफेयर की बातें ना बड़ी अच्छी लगती। तो उन लोगों को बनना है कमांडो, इसलिए इस प्रकार के दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, ऑल्दो इट्स काइंड ऑफ राजसिक, लेकिन है ना। और यहाँ भक्तों को शुद्ध भक्त बनना ही नहीं है लगता ऐसा, इसलिए वो ढीला डाला हाय। तो भगवान भी देख रहे हैं कि भजन कैसा हो रहा है। हम तो हर दिन स्मरण कर रहे हैं, शूट टू किल, शूट टू किल। एंड एक्चुअली आपको पता है, मैं ऐसे कुछ इमेजिन कर लेता हूँ कि जैसे मैं एक फाइटर प्लेन में बैठा हूँ और मैं गोलियां नहीं चला रहा हूँ, बम गिरा रहा हूँ। एक्चुअली लेजर गाइडेड मिसाइल्स, guided by Shastra, remembering the glories of the holy name and chanting as much as possible attentively. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और इस रॉकेट मिसाइल का कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं है माया के पास। समझते ना, हवाई जहाज आ रहा है तो उसको इधर से एंटी एयरक्राफ्ट होता है, उसको मार सकता है, गिरा सकता है। लेकिन अगर हरे कृष्ण बोल रहा है तो उस हरे कृष्ण का कोई तोड़ माया के पास नहीं है। वो ऐसे देख रही थी, गिरा, She cannot do anything. और इसमें मैं और बात बोल रहा हूँ, हमारे गुरु महाराज बात को बोलते हैं, भक्तों की संगति और भगवान का नाम का जप, इस चीज को माया कभी नहीं हरा सकती। वो केवल ताकती रहेगी और बस अब आप दागते रहिए, धूम धूम धूम। एक गांव में एक व्यक्ति बोलते थे, राम नाम का गोला छूटा, भाग जाए यम के दूत। They are comparing the holy name of Lord with बम का गोला, ध्वंस करता सारे अनर्थों को। So with this we'll end here। बस इस बात को समझने के लिए कि ये सब अहंकार से नष्ट होता है नाम से। We'll stop here। कोई प्रश्न है? Is this also मिथ्यांकार that I will go to Golok and there is only happiness, I will be really happy there? I said मिथ्यांकार because that person is thinking of his real benefit। अच्छा, कोई कह रहा है कि मैं गोलोक जाऊंगा, वहां सुखी हो जाऊंगा, तो क्या यह भी मिथ्यांकार है? क्यों मिथ्यांकार है भाई? सच्ची जगह जाने की इच्छा ये मिथ्या होती है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थी तो बनना है, लेकिन असली स्वार्थ और स्वार्थ, असली स्वार्थ है विष्णु गति।
इसी बात को तो समझाया जा रहा है। सभी लोग वहीं तो जा ही रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? ये प्रश्न है, भाई वहां क्यों नहीं जा रहे हो? ऐसा मत सोचे कि 2-4 क्लास सुनने से इच्छा आ जाती है, अभी हजारों क्लास सुनेंगे तब इच्छा आएगी कि वहां जाना चाहिए। सो दैट इज नॉट मिथ्या अहंकार, दैट इज रियल ईगो। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।